नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सिमरन कौर। नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। आज दुर्ग जिला मुख्यालय के बालाराम जोशी शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रधानमंत्री की विद्यार्थियों से परीक्षा पे चर्चा का आयोजन किया गया। भारत मंडपम ITPO प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित परीक्षा पे चर्चा के इस 7वें एडिशन में पीएम नरेंद्र मोदी ने छात्र छात्राओं से परीक्षा पे चर्चा करते हुए स्कूली बच्चों को तनाव मुक्त परीक्षा दिलाने के टिप्स दिए। साइंस की स्टूडेंट हूँ। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा 2024 में बताया। बहुत से विषय पे चर्चा हुआ जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक था कि स्ट्रेस हमें नहीं लेना चाहिए। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि जैसे ही परीक्षा आती है पास तो बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि वो स्ट्रेस परीक्षा के दौरान बहुत हमारे लिए हैवी हो सकता है। तो उस स्ट्रेस को कंट्रोल करना ही महत्वपूर्ण है और किसी भी तरीके से स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और परीक्षा की जो तैयारी है उसको हमें शुरुआत से ही करनी चाहिए ताकि हम स्टार्ट से ही अपनी तैयारी शुरुआत से ही रखेंगे तो हमें कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगी और हम तनाव मुक्त होकर परीक्षा को अच्छे से दे पाएंगे और हमारा भी रिज़ल्ट बेहतर आ सकेगा। थैंक यू। छात्राओं, आज माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया बहुत से विषयों में चर्चा की जिनमें मुझे सबसे अच्छा विषय ये लगा। उन्होंने लिखने के विषय में बताया कि बहुत से छात्राओं को लिखना पसंद नहीं आता है, वे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो उनका सबसे अच्छा बात यही था कि प्रैक्टिस करना चाहिए हमें। जैसे हम लोग को बाकी चीज़ें याद रहती है, सॉन्ग सुनते हैं, गाना सुनते हैं, वो याद रहता है, लेकिन उसको जब लिखने बैठते हैं तो वो बराबर याद नहीं आता है अच्छे से। तो जब हम लिखते हैं तभी वो चीज़ हमको कंठस्थ होता है, अच्छे से याद आता है। बस थैंक यू चाहती हूँ। और आज जो प्रधानमंत्री सर जो करवा रहे हैं परीक्षा पे चर्चा, उसके विषय में यह कहना चाहती हूँ कि पहले जो बच्चे पढ़ाई करते थे या हम सभी जब पढ़ाई करते थे तो हम उतने कॉन्फिडेंस से होकर पढ़ाई नहीं कर पाते थे। तो अभी जो हमारे सर हैं, हम बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं जो हमें ऐसे प्रधानमंत्री सर मिले हैं जो हमें छोटे से बच्चों को हर किसी प्रकार के पढ़ाई में बाधाओं, तकलीफ, तनाव, हर चीज़ों को दूर करने में हमारा सहायता करते हैं। और हमें किसी भी प्रकार का तकलीफ़ होता है या तनाव होता है, सबसे अच्छी बातों में मुझे यह लगी कि पेरेंट्स के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा चीज़ कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि पेरेंट्स ही सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो तनाव उत्पन्न करते हैं। या किसी भी प्रकार के भोजन की सामग्री बनाते हुए माता पिता किसी भी प्रकार का सोच बना के रखते हैं कि बच्चे कर पाएंगे या नहीं, तो उस प्रकार का सोच माता पिता को भी नहीं करना चाहिए और हम सभी को आगे बढ़ाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान। देखिए, बच्चे लोग तो इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि कब माननीय प्रधानमंत्री महोदय उनको संबोधित करेंगे। बच्चे उनसे बहुत खुश रहते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसी समस्याओं का समाधान बताते हैं। इस समय परीक्षा से डर तो दूर होता ही है, साथ में उनके जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हम महसूस कर पाते हैं लेकिन पूछ नहीं पाते हैं, और शायद हम सब इसी उम्र से, स्टूडेंट की उम्र से गुजरे होते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को भी वे क्वेश्चंस का अंदाज़ा है, इसलिए वो बिना पूछे उन प्रश्न का जवाब दे देते हैं जिनका एक्चुअल में बच्चे चाहते हैं और पूछ नहीं पाते हैं। और बहुत अच्छी बात उनकी मुझे ये लगती है कि जो वो हर बार बच्चों को ये बात बोलती है कि बच्चे, हमको अपने आप से प्रतियोगिता रखनी है, दूसरों से प्रतियोगिता मत रखो। हमको और बेहतर करना है अपने जीवन में तो हम अपने आप से प्रतियोगिता रखें, क्योंकि सब बच्चे की क्षमता बराबर नहीं होती है। अगर हम दूसरों से प्रतियोगिता रखेंगे, हो सकता है उसकी क्षमता ज़्यादा हो, सबका अपना अपना आत्म क्षमता होती है, तो उसमें हमको निराशा भी हो सकती है। लेकिन हम अपनी क्षमता के हिसाब से अपने बारे में, अपना उन्नति के बारे में सोचेंगे तो हमको कभी निराशा नहीं होगी, बल्कि खुशी के कारण हो सकता है हमारी क्षमता और बढ़ जाए। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। दुर्ग जिले में लंबे इंतजार के बाद भिलाई के सेक्टर 4 में फॉरेंसिक लैब सेटअप तैयार हो गया है। आपको बता दें कि 30 जनवरी को भिलाई के सेक्टर 4 में प्रदेश का चौथा फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन किया जाना है। इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। यहाँ पर दुर्ग के साथ संभाग के अन्य जिलों राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा, खैरागढ़, गंडई, छुईखदान और मानपुर मोहला चौकी के सैंपल की भी जांच हो सकेगी। इससे जिले के प्रकरणों के निराकरण में तेजी भी आ सकेगी। साथ ही रायपुर FSL पर काम का बोझ भी कम होगा। आपको बता दें कि पहले टेस्ट के लिए अन्य जिलों की पुलिस को FSL रायपुर पर निर्भर रहना पड़ता था। अब FSL होने के कारण वहां पर काम का बोझ भी काफी अधिक रहता था। इसके कारण रिपोर्ट आने में काफी ज्यादा समय लग जाता था। वहीं फॉरेंसिक लैब के प्रभारी डॉक्टर पंकज ताम्रकार ने बताया कि पहले सैंपल जांच के लिए रायपुर FSL भेजना पड़ता था, लेकिन अब सेक्टर 4 स्थित फॉरेंसिक लैब में इसकी जांच हो सकेगी। निश्चित रूप से क्राइम को निपटने के लिए समय कम लगेगा। देखिए, अभी क्या होता था, यहाँ दुर्ग और राजनांदगांव जो 2 पुलिस रेंज है,
उनके सारे के सारे प्रकरण अभी स्टेट लैब में जाते हैं, स्टेट फॉरेंसिक लैब में। चूँकि स्टेट फॉरेंसिक लैब में पूरे स्टेट के प्रकरण आते हैं, तो इसलिए प्रकरणों की संख्या बहुत अधिक रहती है। अब यहाँ पर क्षेत्रीय न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला बन जाने से दुर्ग और राजनांदगांव दोनों रेंज के जो प्रकरण हैं वो यहाँ पर जमा हुआ करेंगे, और ये इस लैब में उसकी एनालिसिस होगी, तो आपको जो रिपोर्ट जो है फॉरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट है आपको बहुत जल्दी मिला करेगी। तो ये जो लैब की जो रिपोर्ट है वो पुलिस अनुसंधान में बहुत सहायक होती है, तो उस तरीके से उनका इन्वेस्टिगेशन की स्पीड भी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी का हौसला बुलंद है। अब लोकसभा चुनाव में पार्टी पूरा दम लगाकर मैदान में उतर चुकी है। पिछले लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर उसका प्रदर्शन खराब रहा उसे इस बार हासिल किया जा सके, उसको लेकर लगातार भाजपा में बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। वहीं दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। भिलाई के सुपेला स्थित 5 रास्ते में विजय बघेल ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में कार्यकर्ताओं को कहा कि मंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया गया कार्य विश्व में भारत का एक अलग पहचान बना है। लगातार देश की तरक्की के लिए प्रधानमंत्री निरंतर कार्यरत हैं। वहीं 500 सालों से लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में की गई। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए विजय बघेल ने कहा कि पार्टी के द्वारा जो आदेश होगा मेरे लिए सर्वमान होगा। इस बार छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों में बीजेपी की जीत होगी। बीजेपी का हर कार्यकर्ता काफी उत्साहित है और जनता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए कार्य से काफी खुश नजर आ रही है। पार्टी का जो भी आदेश होगा वो मेरे लिए सर्वमान होगा। ऐसा नहीं है, दो पार्टी का जो आशीर्वाद होगा, जो आदेश होगा उसका परिपालन होगा। लेकिन 11 की 11 सीट छत्तीसगढ़ की जीत के इस बार भाजपा की झोली में छत्तीसगढ़ के वासी देंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ताओं में अति उत्साह, अति उमंग है और जनता के मन में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे नेता मोदी जी के प्रति अनन्य सद्भाव जागृत हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं, मैं कभी न सोचता, कभी न इस बात की कभी किसी से के सामने मैं कहता। ये तो किस्मत होगी और पार्टी का आशीर्वाद होगा, जो आदेश होगा उसका परिपालन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले के सुपेला स्थित गौतम नगर और राजीव नगर के लोगों के बीच कल देर रात जमकर विवाद हो गया। असामाजिक तत्वों के द्वारा गौतम नगर निवासी रामागिरी के घर पहुंच पथराव करने लगे। उस समय रामा की बेटी की बर्थडे पार्टी चल रही थी। पथराव से खुशी का माहौल अचानक चीख पुकार में बदल गया। इसी समय आरोपियों ने चाकू से हमला बोल दिया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर चुकी है। घटना के संबंध में स्थानीय निवासी विक्की सिंह ने पुलिस को बताया कि रामागिरी के घर पर अपने परिवार के साथ था। वो उसकी बेटी का जन्मदिन था जिसकी पार्टी चल रही थी। इसी दौरान राजीव नगर के रहने वाला भोला, उसके पिता, भाई, जीजा, चिन्ना, उसका भाई वीरेंद्र और नीतीश सहित 4-5 नाबालिग लड़के पथराव करने लगे। विवाद के बाद भोला चाकू लेकर रामा के भाई भरत गिरी पर वार करने लगा। भरत की पत्नी ने भोला को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो भरत के पेट में चाकू मार चुका था। भोला को बचाने के लिए विक्की ने उसे पीछे से पकड़ा। इसी दौरान वीरेंद्र आया और भोला को छुड़ाकर ले गया। घायल रामागिरी ने बताया कि मेरे छोटे भाई भरत से झगड़ा हुआ था। वो अपने बच्चे का बर्थडे मना रहा था। शोर सुनकर वो घर से बाहर निकला और भाई को बचाने के लिए आया तो भोला के साथ आए चिन्ना और अन्य लोगों ने बेस बल्ला और रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में 5-6 लोगों को चोट आई है। बताया जा रहा है कि भोला आदतन अपराधी है और वो हर समय नशे में रहता है। उसके लोग अपने साथ चाकू और कटर रखते हैं। वो लोग भी आदतन नशे के आदी हैं। कोई कुछ बोलता है तो वो लोग उनसे विवाद करते हैं। कुछ महीने पहले भोला चाकूबाजी के केस में जेल गया था और हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आया है। पुरानी रंजिश को लेकर उन लोगों ने फिर से गिरी परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। भरत गिरी के पेट में चाकू से पसली के पास संघातक वार किया गया। घायल अवस्था में उसे किसी तरह रात 11 बजे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला पहुंचाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने आंत को पेट के अंदर कर टांके लगाए। उसके बाद उसकी हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल दुर्ग रेफर किया गया। सुपेला पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आपका नाम क्या है? रामागिरी है, गौतम नगर सुपेला भिलाई, वार्ड क्रमांक 9 से। मेरे भाई के ऊपर प्रभाव हुआ है, जो गांजा उंजा पी के लोग ज़्यादा उबलबाजी करते थे और मेरा भाई वहीं से गुजर रहा था। ये लोग गालू गलौज करिए, उसी में विवाद हुआ है और मेरे भाई को भी चाकू लगा हुआ है और मेरे ऊपर भी। आपका भाई का नाम क्या है? भरत गिरी। हम लोग तो घर में थे, हमको पता नहीं था और मेरे घर में पत्थर ढेला सब मार के हम जब बाहर निकले तो हमारे ऊपर भी चाकू से प्रभाव हुआ है, जिसमें मेरा हाथ और मेरे चेहरे में लगा हुआ है। इसमें गैस बल्ला उस बल्ला सब नशे के हालत में लोग किए हैं। मेरा नाम श्यामा गिरी है। घर में आया, मैं पूछा क्या हो गया ऐसा करके, तो पत्थर उत्तर सीट फोड़ने लगे, गेट तोड़ने लगे। 30-40 जन मिल के बोलने लगा तो मेरे को मारने लगे उन लोग। उनके पिताजी और उनका दामाद है। उनके पिताजी का नाम पता नहीं है, जानता हूँ अच्छे से।
और कुछ बोलने लगा तो उसी में मेरे को मारने लगे, 2-3 तो मार दिए पसली में डंडा में। अब जानते हैं कौन कौन मारा है? नाम किसी का? नाम एक उनके पिताजी का नाम, लड़के लोगों का नाम जानता हूँ, भोला है, चिन्ना है, नशा है और उनका दमाद है और एक जन और है, जानता हूँ शकल से सबको मैं ऐसे। भिलाई 3 हदखोज के रहवासी पट्टे की मांग को लेकर दुर्ग स्थित जिला मुख्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि ये पूरा मामला भिलाई 3 हदखोज का है, जहां कई महिलाएं जिला मुख्यालय पहुंची हैं। उनकी मांग है कि पिछले कई पीढ़ियों से भिलाई 3 हदखोज में वो निवासरत हैं और पिछले कई वर्षों से इस जगह पर रहकर रोजी मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रही हैं, परंतु फिर भी अभी तक शासन के द्वारा उन्हें पट्टा मुहैया नहीं करवाया गया है। इस क्षेत्र को महिलाओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर शासन के द्वारा पट्टा मुहैया कराए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अचानक पट्टे की ऐसे अवस्था हो रही है, अब इसमें पूरा टैक्स पटाते हैं। अब बहुत दिन हो गए टैक्स पटा रहे भैया, कम से कम 10-15-20 साल की करीब हो गई है, 20 साल की करीब हो गई है टैक्स पटा रहे। तो आजा बाबा का है उधर ये नहीं टैक्स अगर पड़ता है। निर्मल कोसरे। अच्छा, मेरा नाम इमलाबाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैत्री बाग में हर साल की तरह इस साल भी फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं उद्यान विभाग प्रबंधन द्वारा फ्लावर शो का आयोजन 4 फरवरी 2024 को मैत्री बाग के मोमबत्ती गार्डन में सुबह 9 बजे से किया जाएगा। फ्लावर शो में मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी अनिर्बान दास गुप्ता उपस्थित रहेंगे। प्रभारी ने बताया कि इस बार पानी पर श्री राम लला का 3D पेंटिंग बनाया जाएगा। रिसाली स्थित मैत्री गार्डन में फ्लावर्स को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर है। वहीं मैत्री बाग प्रभारी एन.के. जैन ने बताया कि फ्लावर शो में आवासीय व शालेय बागवानी प्रतियोगिता, गमलों में लगे कैक्टस, बोनसाई, क्रोटन, फोलिएज एवं मौसमी पौधे, सेवंती, डहलिया, गुलाब और अन्य पौधों के कट फ्लावर की प्रतियोगिता तथा बीएसपी कर्मियों के घर के बगीचों से विशेष सब्जियों व फलों का प्रदर्शन, औषधि पौधों का प्रदर्शन उपस्थित अतिथियों एवं जन समुदाय के समक्ष किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगिता जैसे पुष्प सज्जा, रंगोली, गुलदस्ता, फलों एवं सब्जियों से तैयार मॉडल आदि का भी प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही स्कूली बच्चों द्वारा सब्जियों एवं फलों से तैयार सलाद का भी प्रदर्शन किया जाएगा। फ्लावर शो को सफल बनाने एवं भव्यता प्रदान करने प्रबंधन द्वारा मैत्री बाग में रंग रोगन सहित अन्य आवश्यक तैयारियां व्यापक स्तर पर की जा रही है। मैत्री बाग के सेल्फी पॉइंट, मोमबत्ती गार्डन, संकन लॉन आदि की
साज सज्जा तथा इस अवसर पर आयोजित पानी पर रंगोली एवं बागवानी से संबंधित स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहेंगे। साथ ही मैत्री बाग में निर्मित तंबूरे का उद्घाटन भी किया जाएगा। मैत्री बाग हर वर्ष की भांति इस वर्ष 4 फरवरी को उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है और काफ़ी ज़्यादा तैयारी की जा रही है। इस वर्ष हर वर्ष की भांति इस वर्ष कुछ नया देखने को मिलेगा। इसमें खासकर हमारी इस बार पानी में डली हुई रंगोली मिलेगी, एक बाँस में जो पौधारोपण किया देखा जाएगा और तंबूरा का उद्घाटन भी इसी दिन होगा। और हमारी काफ़ी वर्क चल रहा है, सिविल का वर्क चल रहा है, काफ़ी वैरायटी के पौधे लगाए गए हैं और काफ़ी आकर्षक मॉडल बनाए जाएंगे। जो जैसे इस बार हम लोग 3D में राम मंदिर स्पेशल लोगों को देखने मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें मिलेगी उसमें देखने के लिए, नई नई चीज़। और हमारे जो मॉडल्स हुए हैं, जो कागज से बने हुए मॉडल्स को डिस्प्ले में वो भी एक्टिव। इस बार हमको 35 से 40 प्रजाति के जो विभिन्न प्रजाति के जो है कटफ्लावर में मिलेंगे और 50 वैरायटी लगभग गमले में हमको देखने मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। OTT प्लेटफॉर्म की वेब सीरीज और बॉलीवुड फिल्मों में अश्लील शब्दों के इस्तेमाल को लेकर दुर्ग जिले की 100 से ज्यादा महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। जब आप और हम घर में बैठकर OTT प्लेटफॉर्म पर कोई वेब सीरीज देखते हैं या बॉलीवुड की कोई फिल्म देख रहे होते हैं तो उन फिल्मों में अपशब्द और गालियों की भरमार होती है, जिसको लेकर अब दुर्ग जिले की महिलाओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन गालियों पर बैन लगाने की बात कही है। दुर्ग जिले की स्वयं सिद्धा महिला समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि फिल्में समाज का आईना है और इन फिल्मों को परिवार के साथ बैठकर माताएं और बहनें भी देखती है, लेकिन इसी बीच जब किसी तरह का कोई अपशब्द भरा कोई वाक्य आता है तो इसको लेकर महिलाओं को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनाली चक्रवर्ती का कहना है कि OTT में सेंसर बोर्ड नहीं है, इसलिए हमने अपनी चिट्ठी में ये मांग रखी है कि OTT की वेब सीरीज मोबाइल के द्वारा बच्चों के दिमाग में सीधा जाती है। वेब सीरीज को लेकर फिल्मों से भी ज्यादा कड़े सेंसर बोर्ड के नियमों की आवश्यकता है, क्योंकि इस देश में स्त्री सम्मान और स्त्री सुरक्षा की जो बात होती है वो पहले भाषा से शुरू होती है, शब्दों से शुरू होती है और उसके बाद गालियों में भाषा में महिलाओं के प्रति अपशब्दों का उपयोग का तात्पर्य इसके दिमाग में महिलाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है। इस बार 75वें गणतंत्र दिवस को PM मोदी ने भी नारी शक्ति को समर्पित किया है। हमें उम्मीद है इस बाबत कोई पहल जरूर होगी। जिस दिन पहली बार OTT पर कोई गाली सुनाई दी थी सार्वजनिक, उसी दिन आपत्ति होनी चाहिए थी। उस दिन नहीं हुई तो आज स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि कभी साउंड तेज रहे और घर में टीवी ऑन हो जाए, ऐसी विभत्स और भयानक गालियां सुनाई देती है कि पूरे घर में मतलब लज्जा का वातावरण हो जाता है और उससे बच्चे भी सीख रहे हैं। कितना भी कहा जाए कि घर के संस्कार है, जो भी है, जब हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है तो उनके दिमाग पर तो बहुत जल्द असर करता है ना OTT से। तो गालियों की जरूरत क्या है? गालियां न केवल OTT बल्कि सार्वजनिक क्षेत्रों में भी कोई गाली देते पावा जाए तो मुझे लगता है कि उस पर कड़ा कानून लागू होना चाहिए, उस पर सजा का प्रावधान होना चाहिए। गालियों की जरूरत अगर है तो आपस में मारपीट कीजिए या कुछ कीजिए, माताओं बहनों को शर्मसार न करें जो उनके नाम से हो जाती है। लेकिन सेंसर बोर्ड OTT के लिए नहीं है, ये है हमारा मुद्दा। जब फिल्में हॉल में रिलीज होती हैं उनमें गालियां नहीं होती। हमने अभी कुछ दिन पहले फाइटर्स देखी जो देशभक्ति की फिल्म है, एयरफोर्स पर है, एक भी गाली नहीं थी। जितने बड़े कलाकार हैं, मुझे नहीं लगता कि ऋतिक रोशन हो या अमिताभ बच्चन जी, ये लोग कभी गालियों वाले शब्दों का उपयोग करेंगे या ऐसे संवाद बोलेंगे। ये OTT में लोगों को लगता है कि उन लोग अश्लीलता भी दिखा देंगे, उन लोग निशंसता भी दिखा देंगे तो लोग बड़े फिदा हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसी फिल्में और ऐसी गालियों वाली शब्दों को लोग पसंद कर रहे हैं तो ये समाज के लिए कितना भयावह समय है, ये भी सबको सोचना चाहिए। हम लोग के भी हस्ताक्षर करीब 100 लोगों के हैं और भी हम स्वयं सिद्धा के बाहर भी हमें जितने फोन आ रहे हैं तो सबका कहना है कि ये मुहिम बहुत पहले चलनी चाहिए थी, इस पर बात चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव शहर में खेली जा रही 80वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का आज शुभारंभ किया गया। इस मौके पर आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर संजय अग्रवाल भी उपस्थित रहे और अतिथियों ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। 29 जनवरी से 7 फरवरी तक राजनांदगांव के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में नॉकआउट कम लीग आधार पर खेली जा रही महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय प्रतियोगिता का आज शुभारंभ हुआ। शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि ने रिबन काटकर हॉकी प्रतियोगिता की शुरुआत कराई। प्रतियोगिता के प्रथम दिन 2 मैच खेले गए, जिसमें पहला मैच GST चेन्नई और दूसरा मैच हॉकी गंगापुर उड़ीसा के मध्य हुआ, जिसमें गंगापुर उड़ीसा के 2 गोल के मुकाबले GST चेन्नई 3 गोल करते हुए विजेता रही। वहीं दूसरा मैच जिला हॉकी संघ राजनांदगांव और स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई के मध्य खेला गया। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता घासी साहू ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्राचीन हॉकी प्रतियोगिता में से एक राजनांदगांव की प्रतियोगिता यहाँ के हॉकी प्रेमियों को काफी गौरवान्वित करती है। वहीं प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के अध्यक्ष फिरोज अंसारी ने कहा कि हर बार प्रथम और द्वितीय पुरस्कार
प्रदान किए जाते थे, लेकिन इस वर्ष प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ टीम को भी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मुझे बहुत लगाव है हॉकी से इसलिए भी लगाव है क्योंकि मैंने प्यारेलाल में जब शिक्षा ग्रहण किया तो माननीय सिंह सर का मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिला। साथ ही साथ जब मैंने हॉकी को चॉइस किया तो वैसे ही साहु सर ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करके हॉकी सिखाया और मैं बहुत सारी जगहों में हॉकी की प्लेयर के रूप में खेलने के लिए गई भी थी। बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। इनका श्रेय केवल ये है कि जब हमारी टीम जाती है तो महज एक गीता साहू नहीं जाती है तो पूरा जिला, और अगर जाता है तो पूरा राज्य, और जब जाता है तो पूरा देश। माना जाता है कि जब खिलाड़ी खेलता है तो वो अकेला नहीं खेलता है, उसके साथ पूरा राज्य का नाम जुड़ा हुआ होता है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। देश की प्रतिष्ठित हॉकी प्रतियोगिता जो हमारे राजनांदगांव में विगत 80 वर्ष से आयोजित होते आ रही है, 79 वर्ष तो कंप्लीट हो गया। इस साल प्रतियोगिता का 80वां साल है और इसके वैभव के अनुरूप भी इस वर्ष भी हम लोगों ने आयोजन करने का निर्णय लिया है। अधिक से अधिक बड़ी से बड़ी टीमों को आमंत्रित किया गया है और इस वर्ष देखेंगे आप काफ़ी अच्छा प्रतिसाद आयोजन समिति को मिला है। और इस वर्ष बड़ी टीमों में इंडियन ऑयल, आपका रेलवे की 4-5 टीमें हैं। इसके साथ साथ साउथ से आपकी जीएसटी है, नार्दर्न रेलवे है, उसके अलावा कपूरथला, आपका सीटीसी मुंबई एक नई टीम आपको देखने को मिलेगी। ये सब टीमों का बेहतरीन मुकाबला आपको देखने मिलेगा। इन सभी टीमों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कई शामिल हैं जो इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। कितनी टीमें हैं? अभी कुल 24 टीमें हैं। प्रतियोगिता शुरू में नॉकआउट पद्धति से चलेगी 3 दिन, उसके बाद 12 टीमों का लीग कराया जाएगा और लीग के पश्चात जो 4 टीमें बेस्ट होगी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी, सेमीफाइनल नॉकआउट होगा, उसके बाद फाइनल। पुरस्कार राशि इस साल पिछले साल से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रथम पुरस्कार और द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपये कर दी गई है। साथ ही साथ इस साल एक नई चीज़ देखने मिलेगी आपको, तीसरे चौथे स्थान के लिए भी यहाँ पे मैच खेले जाएंगे जो पहले नहीं होते थे। तीसरे स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को 50,000 रुपये नगद पुरस्कार मिलेगा। काफ़ी स्टार खिलाड़ी देखने मिलेंगे आपको। पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड में करीब समझ लीजिए पूरी 18 स्टार प्लेयर हैं, जिसमें आपको अफान मिश्रा से लेके भूपिंदर पाल, रघुनाथ, देवेश चौहान, दीपक ठाकुर, जो स्टार खिलाड़ी से बड़ी टीम है। इसके साथ साथ सीटीसी मुंबई में भी युवराज वाल्मीकि, देवेंद्र वाल्मीकि है। साथ ही साथ नार्दर्न रेलवे और ICCR आपकी जो हैदराबाद की टीम है उसमें भी प्रभाकर और टैगोर आदि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ पर अपना प्रदर्शन। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। 75वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास धूमधाम के साथ मनाया गया। सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी और रिवाइवल मेडिकल सेंटर की डायरेक्टर संगीता सिन्हा ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर अस्पताल के सभी स्टाफ का फ्री ब्लड टेस्ट किया। गुजरात, मराठा, द्राविड, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्चल तल सितरंगा, सब शुभ नामे माता की, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। वेरी गुड मॉर्निंग। ऑन बिहाफ ऑफ रिवाइवल मेडिकल सेंटर के पूरे परिवार की तरफ से आप सबको आज रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अपना 75 रिपब्लिक डे मना रहे हैं। इस बात का थीम है विकसित भारत। हम सबको मिलकर भारत को बहुत आगे पहुंचाना है और बहुत डेवलप करना है। थैंक्स। नमस्कार, मेरा नाम केवल प्रसाद साहू है। मैं सृजन टेस्ट बेबी सेंटर की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सृजन टेस्ट बेबी सेंटर की तरफ से निःशुल्क ब्लड टेस्ट की सुविधा रखा गया है। इसके अलावा जितने भी 5 हैं मातृत्व से वंचित हैं उनके लिए अभी गणतंत्र दिवस में मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर संगीता सिन्हा मैम से मिलकर इस IVF सेंटर का लाभ उठाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और मैं सृजन IVF सेंटर पे एज ए मार्केटिंग काम कर रहा हूँ। आज हमारे सृजन IVF सेंटर एंड रिवाइवल मेडिकल सेंटर पे एक गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा हुआ है। इसमें ब्लड टेस्ट की सुविधाएं भी थी, जो निःशुल्क ब्लड टेस्ट की सुविधाएं थी
और इसके अलावा प्रोग्राम से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुए। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।